जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं माथापच्ची करता रहता हूँ गूगल पे। मुझे जिस चीज के बारे में जानना रहता है, मैं जब भी फ्री टाइम मिलता है, काफी दोस्त तो टाइम पास अलग अलग वे में करते हैं। मैं टाइम पास करता हूँ ऑनलाइन, आईटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है उनको मैं कलेक्ट करता रहता हूँ और जी सर। दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। जो भी अपडेट मिलती है आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती होंगी, और वैसे भी जितना बन पाता है यार कर देते हैं कोई। तो थैंक्स थैंक्स यार भाई। कनेक्ट हो चुके हैं, जयराम भाई भी आ चुके। जयराम भाई कैसे हैं? सर जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ सर। और आप बता रहे हैं जो कि लोगों की हेल्प कर दिया करता हूँ, आप उससे ज्यादा करते हैं सर। मैं यहाँ पे अभी 40+ लीडर कनेक्ट हैं, सबको मैं बता दूं कि अनिल सर की एक खासियत है कि सामने वाला जब भी फोन करता है उसको लौट कर कॉल बैक जरूर करें, करते हैं जरूर। एक बार भले ही 2 दिन बात करें, 1 दिन बात करें, 1 घंटे बात करें। आज देखिए मैं फोन कर रहा था सर को, सर कहीं बिजी थे, 2 घंटे बाद इनका वापस कॉल बैक आया। इतना बड़ा लीडर अगर इतना बड़ा दिल रखता है, पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन सर ने पैसे के साथ साथ नाम भी कमाया है बहुत बड़ा। और जब भी मैं कहीं भटकता हूँ सर को फोन कर लेता हूँ। वो एक दिन था कि जब रॉयल क्यू में मेरी मिसेस से आपकी बात हुई थी, हमारे सब डाउन मार्केट में फंड स्टक हो गए थे, तब हमें ऐसा लगता था कि ये फ्रॉड है। और आप हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, आज रॉयल क्यू को लेकर के लोगों को मौका देते हैं कि निगेटिव वे में आते हैं। आज मैं यहाँ पे ऐसा बन गया हूँ कि लोग बोलते हैं जयराम भाई 10% आपका फंड, हमारा दिमाग आपका। ये सब मैं कि मैं ऐसे कई अकाउंट चला रहा हूं सर जिसमें लोग मुझे 10% खुशी से दे रहे हैं कि जयराम भाई आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हो 10% आप ले लो, आईडी पासवर्ड ले लो, फंड हमारा रहेगा, जितना बोलो उतना मैं लगा दूंगा। और ये टेक्निकल सेशन नहीं है, फिर भी आप अगर आदेश दें तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। अभी ऐसा ही एक अकाउंट चला रहा हूँ। नहीं, अभी तो मीटिंग के उसमें करेंगे जयराम भाई। जी जी। और मेरा जो क्वेश्चन था वो अभी भी बना हुआ है सर। वो नॉर्वे में हमारे एक मित्र हैं, जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से। वो पर्सनल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी 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 सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स जयराम भाई। दोस्तों काफी टाइम, आज काफी टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, बातों बातों में पता नहीं चला टाइम का, 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं, माफी चाहेंगे इसके लिए। और आज के प्लान प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के प्लान को प्रेजेंट करने वाले हैं अपने ग्रेट 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 पर्सनैलिटी को रखते हुए ग्रेट लीडर्स, बलराम भाई। बलराम भाई का बहुत बहुत स्वागत है। बलराम भाई अवेलेबल है शायद आप तकरीबन? यस 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 सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। बलराम भाई स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर, बस बिल्कुल रेडी हूँ सर मैं प्लान लेने के लिए सर। ओके ओके, डन डन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं बलराम भाई। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया मुझे आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सर आपको। और गुरु पूर्णिमा की सर बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स सर। थैंक्स ब्रो, थैंक्स थैंक्स। ओके ओके, थैंक यू सर। सर बस एक बार कंफर्मेशन चाहूंगा सर, स्क्रीन क्लियर है मेरा सर? जी क्लियर है भाई, बिल्कुल वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों सभी को बलराम नमस्कार। भाई एक इसी, हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम कुशवाहा और मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है आज के प्लान प्रेजेंटेशन की। तो दोस्तों आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपके सामने शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और जितने भी खासकर नए लोग आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, और अगर आप लोगों ने बस 30 मिनट इस प्लान प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ओपन माइंड से सुना समझा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एंड टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। और मुझे जितना नॉलेज है, मैंने इस प्लान को जितना समझा है,
पिछले 6 महीने से मैं इस प्लान को समझ रहा हूँ और बहुत ही पेशेंस के साथ इसको प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं खुद इसका जो बेनिफिट है, इसके जो बेस्ट फीचर्स है उनको यूज करके बेनिफिट ले रहा हूँ, वही जानकारी मैं दोस्तों आज देने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने मात्र 30 मिनट अगर मुझे समय दिया तो ये आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जितने लोग आज मीटिंग में मौजूद हैं। दोस्तों बात करें तो आज हर पर्सन, हर व्यक्ति, हर लीडर अपना कोई ना कोई व्यवसाय या कोई जॉब या कोई किसी न किसी प्रोफेशन में बिजी है और अपनी रोजी रोटी चला रहा है या अपनी अर्निंग कर रहा है या बहुत अच्छे से अपने काम में इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं कि आपको अलग से ना कोई टाइम देना है, अलग से ना कुछ एफर्ट लगाना है, मात्र मोबाइल से, सेल फोन के थ्रू एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं दोस्तों, प्रदान करने वाला हूं। और एक ऐसा बिजनेस जो जिसने भारत देश नहीं दोस्तों, दुनिया के कम से कम 200 प्लस कंट्रीज में प्रूव कर दिया है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी 9:15 हो गए हैं। और ये बिजनेस दोस्तों मात्र हमारे सेल फोन से स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए हमें कोई अलग से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई अलग से कोई डिवाइस या कोई जगह या कोई प्लेटफॉर्म कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। सिर्फ आप अपने यहाँ काम को करते हुए मात्र इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझें, सीखें, नॉलेज लें और इसको प्रमोट करें, शेयर करें। और आप इस अपॉर्चुनिटी को में आकर दोस्तों, बहुत बड़ा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बहुत अच्छी गुड इनकम कर सकते हैं और कई लोगों की लाइफ चेंज करने में मदद कर सकते हैं, उनको भी वो इनकम अर्न करने में। तो इस बिजनेस को हमें पहले खुद स्टार्ट करना है, लोगों को शेयर करना है, प्रमोट करना है और लर्न करना है। और लर्निंग के बाद अर्निंग होगी दोस्तों, और हम जस्ट उसी चीज को डुप्लीकेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आज वर्ल्ड का एक सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है। आज दुनिया का हर व्यक्ति, मतलब एवरी पर्सन नहीं दोस्तों, लेकिन हर 100 में से एक व्यक्ति जरूर इस करेंसी को लाइक करता है और हर व्यक्ति इसको समझना चाहता है और इसमें निवेश करना चाहता है और इसको समझना चाहता है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, ये दोस्तों दो वर्ड हैं। क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, और करेंसी मीन्स मनी, पैसा, हम सब लोग जानते हैं दोस्तों। क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है। क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों हिडन, छुपा हुआ, अदृश्य, गुप्त। और करेंसी का मीन्स होता है दोस्तों मनी, चलन, मुद्रा। और ये डिजिटल मनी है दोस्तों। डिजिटल मनी हम भली भांति समझते हैं दोस्तों। डिजिटल मनी के रूप में आज हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑलरेडी यूज करते हैं और यूज करते आ रहे हैं, और दिन पे दिन इनको यूज करने की संख्या भी बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि हम धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। हम सोच भी लें कि हम डिजिटल को ना अपनाएं, लेकिन मजबूरी हो जाएगी दोस्तों। आज से 5-10 साल बाद आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना पड़ेगा। जो लोग आज इसको इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। आप नोट लेके जाएंगे कहीं कोई शॉपिंग करने, वो बोलेगा दोस्तों मैं नोट नहीं ले सकता, मुझे आप गूगल पे, फोन पे या इलेक्ट्रॉनिक मनी दीजिए, चाहे वो क्रिप्टो से दीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी में आप रुपीज दीजिए। तो ये दोस्तों आने वाला ट्रेंड होने वाला है। इसको आप अभी नहीं समझे तो आने वाले समय में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं ऑफ मनी की बात करूंगा। अगर आप गूगल पर जाकर सिर्फ ये वर्ड टाइप करें, इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी में ये कुछ स्टेप आपको दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ पर 7 स्टेप दिए गए हैं दोस्तों। आप गूगल पर जाएं और सिर्फ इवोल्यूशन मनी वर्ड को टाइप करें दोस्तों, और यहाँ पर आपको ये इमेज निकल के आएगी। और इसको दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी गूगल को आज हर कोई जानता है दोस्तों, समझता है कि आप एक वर्ल्ड की एक टॉप कंपनी अगर आपको ये चीज बता रही है तो फिर हम और आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि
कोई भी काम करने से पहले दोस्तों वाई हमारा क्लियर बहुत जरूरी है। वाई मीन्स हमें क्यों करना है, क्रिप्टो करेंसी ही क्यों। हम जो आज कर रहे हैं दोस्तों उसी में हम मतलब सेटिस्फाई हैं, हमें और अलग से क्या करना है, क्रिप्टो को क्यों समझें, क्रिप्टो को में क्यों निवेश करें या क्रिप्टो की जानकारी क्यों लें। तो दोस्तों हमारा पहले वाई क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है कोई भी काम करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर क्यों क्लियर करना है तो आप गूगल पर, सभी लोग गूगल यूज करते हैं, तो आप सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ मनी वर्ड टाइप कीजिएगा दोस्तों तो आपको ये इमेज दिखाई देगी। पहला जो टॉपिक है दोस्तों इस इमेज में वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम विनिमय पद्धति, एक्सचेंज, ये सदियों से चली आ रही है दोस्तों। आज लगभग ये चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, बट रूरल में, मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं दोस्तों, रूरल में आज भी ये चीजें जिंदा हैं। वहां लोग अनाज के बदले अपना सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं और अपना आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। उसके बाद मेटल कॉइन, सोने चांदी तांबे पीतल के सिक्के दोस्तों, राजा महाराजाओं के टाइम पे ये चला करते थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर पेपर मनी का चलन हुआ। बैंक्स की जब स्थापना हुई तो पेपर मनी का चलन हुआ, पेपर नोट जो आज भी हम यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद प्लास्टिक मनी लाइक दैट एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक मनी का रूप है। उसके बाद वॉलेट्स हम ऑलरेडी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम पे या अमेजन पे, ये डिफरेंट कुछ डिजिटल मनी के प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वॉलेट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी में आखिरी जो स्टेप है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ही क्यों। हम जाने अनजाने में क्रिप्टो को समझें, प्रमोट करें, सीखें, लर्न करें, लेकिन आज नहीं तो कल दोस्तों। अभी मात्र 12-13 साल हुआ है क्रिप्टो को, लेकिन आने वाले समय में अगर हम इस पावर को, इस यूनिक डिजिटल मनी को नहीं समझ पाए तो दोस्तों बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो लोग आज इस प्लेटफॉर्म को सीरियस ले रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं, इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, तो दोस्तों उनका जो लेवल होगा या उनका जो एक मतलब स्टेटस होगा वो कुछ अलग होगा दोस्तों। इतना मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। बात करूँ दोस्तों बिटकॉइन की, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, पेरेंट करेंसी है दोस्तों। फर्स्टली जो हमारे भारत देश नहीं पूरे विश्व में जो पहली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई उसका नाम था दोस्तों बिटकॉइन। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही सेफ और सिक्योर है दोस्तों, माइनिंग भी होती है इसकी, डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, ग्रोथ बहुत अच्छी है, ओपन सोर्स कोड है दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी है, डिजिटल मनी है, व्हाइट पेपर लॉन्च होता है दोस्तों। जब भी कोई क्रिप्टो लॉन्च होती है तो उसका व्हाइट पेपर लॉन्च किया जाता है, उस पर दोस्तों मेंशन होता है उसका रोड मैप, उसकी क्वांटिटी, उसकी सप्लाई, सारी चीजें व्हाइट पेपर पर ऑलरेडी मेंशन की जाती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्लाउड माइनिंग, वर्चुअल करेंसी, ब्लॉकचेन, वॉलेट्स, नो मैनिपुलेशन, बिटकॉइन। ब्लॉकचेन दोस्तों, ब्लॉकचेन की बात आई तो जो क्रिप्टो करेंसी बनी है दोस्तों ये ब्लॉकचेन पर ही आधारित है, जो 2009 में ये टेक्नोलॉजी आई। आज ब्लॉकचेन को पूरी विश्व, पूरी दुनिया अपनाना चाहता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर ग्रेजुएशन डिग्री भी हो रही है, आईआईटी कानपुर या फॉरेन की भी कई यूनिवर्सिटियां इस पर डिग्रियां करा रही हैं। और दोस्तों अपने इंडिया से केरला में अभी केरला एकेडमी है, वहां से आप ब्लॉकचेन पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बिटकॉइन की मैंने बात की आपसे, बिटकॉइन क्या है दोस्तों, 2008 की बात है। एक पर्सन थे, जापानीज व्यक्ति थे जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। दोस्तों इनकी एक सोच थी कि पूरी दुनिया में हर एक देश की अपनी एक करेंसी है, इंडिया का रुपीज हो या यूएस का डॉलर हो, या आप दुबई की बात करें तो रियाल चलता है दोस्तों, थाईलैंड में बात चलता है, इंडिया में रुपए ऑलरेडी हम यूज करते हैं, तो हर एक, रसिया में रबल चलता है दोस्तों। मतलब मीन्स हमारा सिर्फ ये है दोस्तों समझाना आपको कि हर एक देश की अपनी एक करेंसी है, लेकिन सभी के रेट अलग हैं, सभी की अपनी करेंसी की वैल्यू एक अलग है। लेकिन सतोशी नाकामोटो जो पर्सनालिटी थे, पर्सन थे, उनका एक अपना यूनिक सोच था कि क्रिप्टो करेंसी एक यूनिक करेंसी होगी पूरे विश्व की, और इसका जो रेट होगा, प्राइस होगा, पूरे विश्व में यूनिक होगा।
अगर आज बिटकॉइन 50 लाख का इंडिया में आप बाय करते हैं तो अमेरिका का व्यक्ति भी 50 लाख में ही बाय करेगा। मींस उसका वैल्यू सेम एंड समान होगा पूरे विश्व में। तो इसी सोच के साथ ये पहली क्रिप्टो करेंसी बनी दोस्तों 2009 में। लगभग 4 पैसे से स्टार्ट होकर ये 6 रुपए तक गई 2009 में, और आज 2021 में इसने एक अपना एक अलग लेवल बनाया। और दोस्तों बीटीसी की सप्लाई की बात करूं तो टोटल 2.10 सीआर है, 2 करोड़ 10 लाख। और इसकी डिमांड की बात करूं तो दोस्तों पूरे विश्व की करीब 800 करोड़ पॉपुलेशन इसको लाइक करती है, बाय करना चाहती है, क्रिप्टो को होल्ड करना चाहती है, इसमें निवेश करना चाहती है, और इसको समझना चाहती है, इसमें सीखना चाहती है, इसकी माइनिंग करना चाहते हैं लोग। दोस्तों अगर बिटकॉइन में 13 साल पहले 2009 में किसी ने मात्र 1000 रुपए का निवेश किया होता तो लगभग वर्तमान में 50 सीआर प्लस का पोर्टफोलियो होता दोस्तों, आज जो उसकी करंट वैल्यू है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो आपको एक वेबसाइट में सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है coinmarketcap.com। उस पर आप जाके देखेंगे दोस्तों, विजिट करेंगे तो आपको लाइव लगभग 20,000 प्लस 20,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसियों की लिस्ट मिलेगी, जिसमें पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो पेरेंट करेंसी है, मदर करेंसी है दोस्तों। और जिसमें से लगभग 5,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं जो जेन्युइन है। जेन्युइन मीन्स दोस्तों जो जिनका वाइपर रोड मैप अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जहां हम निवेश करते हैं तो हमारा निवेश लगभग और 100% तो नहीं दोस्तों, लेकिन 95-99% सेफ और सिक्योर है। 1% तो रिस्क दोस्तों दुनिया में हर कहीं होता है, तो वो हमें लेके चलना पड़ता है दोस्तों। तो लगभग दोस्तों अभी ट्रेडिंग की बात करूंगा मैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों शेयर मार्केट का सभी को पता है, एक टाइमिंग होता है, और सैटरडे संडे बंद होता है दोस्तों, क्लोज होता है। यहाँ पर जो नेशनल हॉलीडे होते हैं वो छुट्टी भी होता है, और सेम फॉरेक्स मार्केट में भी होता है दोस्तों। फॉरेक्स मार्केट क्या है दोस्तों, जो दुनिया की करेंसीज हैं दोस्तों, उसपे जो ट्रेड होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों, क्रिप्टो जो दुनिया में, ये मैंने अभी क्रिप्टो बताया आपको 20,000 प्लस 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं, इन पे ट्रेडिंग होता है दोस्तों। लेकिन ये 24 आवर 365 दिन होता है, मतलब 24 घंटे 365 दिन। यहाँ पे कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल रेगुलर चलता है। आप आधी रात को 2 बजे 12 बजे कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है दोस्तों कि ट्रेडिंग तो मुझे आता नहीं है, ट्रेडिंग का टी, क्रिप्टो का सी भी नहीं पता, बट हाउ इज पॉसिबल, मैं कैसे संभव होगा कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊं और प्रॉफिट जनरेट करूं। तो दोस्तों मैं सल्यूट करता हूं एक ऐसी टेक्नोलॉजी का, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। और एक ऐसे कंपनी रॉयल क्यू, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अपनाकर आज पूरे विश्व में सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अपना फंड आपके खाते में रखें बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस क्या है दोस्तों, ये बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, या क्रिप्टो बैंक बोल सकते हैं आप, जिनको समझ में ना आए। जैसे आईएनआर का लेन देन हम अपने इंडियन बैंक्स में करते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्रिप्टो का लेन देन क्रिप्टो एक्सचेंज पे होता है। ऐसे करीब 500 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंज हैं दोस्तों दुनिया में। ये आप इसका लाइव coinmarketcap.com वेबसाइट पर देख सकते हैं। जो आप दुनिया में नंबर 1 क्रिप्टो बैंक या क्रिप्टो एक्सचेंज है दोस्तों, वो है बाइनेंस। तो बाइनेंस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हम करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ 2 और एक्सचेंज है, कॉइनबेस और हवाई ग्लोबल, जिनके साथ रॉयल क्यू कंपनी का टाई अप है। रॉयल क्यू क्या है दोस्तों, रॉयल क्यू एक कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, जिनका हेड ऑफिस सिंगापुर में है। और ये रोबोटिक ट्रेडिंग, एआई टेक्नोलॉजी पर ट्रेड करते हैं 24 आवर 365। हमें कुछ नहीं करना, हमारे व्याप पे ट्रेडिंग होती है दोस्तों। लेकिन ये अपना ट्रेडिंग के लिए $120 हमसे चार्ज करते हैं, $120।
ये ट्रेडिंग के लिए चार्ज करते हैं दोस्तों। विश्व की लार्जेस्ट कंपनी एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर द्वारा सर्टिफाइड ऐप है। इसको हम कोई सबके नजरिए से नहीं देख सकते दोस्तों। रॉयल क्यू दोस्तों $120 अपना चार्ज करता है, एनुअल होता है दोस्तों। और ये हमें डेली का 0.5 से लेकर 5% तक का प्रॉफिट देता है। और जो ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो हवाई ग्लोबल, बाइनेंस, कॉइनबेस, ये 3 एक्सचेंज के साथ इनका टाई अप है दोस्तों। और जो ट्रेडिंग होता है वो ओनली स्पॉट ट्रेडिंग होता है। आप अगर एक्सचेंज यूज करते हैं तो दोस्तों इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि फंडिंग वॉलेट होता है, स्पॉट वॉलेट होता है। तो जो ट्रेड होता है दोस्तों वो स्पॉट वॉलेट पर होता है, ना कि फंडिंग वॉलेट पर। हम जब एपीआई बाइंडिंग करते हैं तो वहां पर परमिशन देते हैं कि ओनली ऑन ट्रेडिंग फॉर स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, मीन्स हम फंडिंग वॉलेट की वहां पर परमिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कोई विड्रॉल, कोई ट्रांसफर का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम परमिट ही नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम बाइनेंस, कॉइनबेस, हवाई ग्लोबल के साथ एपीआई बाइंडिंग करते हैं। जैसे कि हमारा बैंक, इंडियन बैंक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के साथ थ्रू यूपीआई कनेक्ट हो जाता है, यूनिवर्सल प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू यहाँ पर हम तीनों एक्सचेंज में से हमारा चॉइस, हम किसी भी एक्सचेंज के साथ एपीआई बाइंड कर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बाइनेंस की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस के जो फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर सी जेड। आज विश्व के रिचेस्ट पर्सन टॉप 10 में उनका नाम आता है दोस्तों। इंडिया में बात करूं तो जहां मुकेश अंबानी जी जो एक रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उनकी नेटवर्थ $92 बिलियन है, तो सीजेड की जो नेटवर्थ है वो है $96 बिलियन। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों पूरे विश्व में जो आज डंका बज रहा है वो क्रिप्टो किंग ही हैं, जो आज टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं अमीर लोगों में। आज वॉरेन बफेट हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो, सब लोग पीछे छूट चुके हैं। तो इस पावर को जो समझ गया है वो आगे बढ़ जाएगा या आगे फाइट करेगा इन लोगों को। आज एलन मस्क हो दोस्तों, हर कोई नाम से जानता है। आज लार्जेस्ट बड़ी से बड़ी कंपनियों को टेक ओवर करते जा रहे हैं 1 to 1। ट्विटर को भी उन्होंने कुछ दिन पहले टेक ओवर किया दोस्तों। तो दोस्तों ये सब पावर है क्रिप्टो की। उसके बाद भी लोगों को समझ ना आए तो दोस्तों यहाँ पे हमारी गलती नहीं है। हमारा जो फर्ज है लोगों को प्रमोट करना, शेयर करना, जानकारी देना। तो दोस्तों बाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे 7 लेयर सिक्योरिटी होती है दोस्तों। आज बैंक्स के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ओटीपी होता है, आईडी पासवर्ड, ये इतना सिक्योर नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर आप ओटीपी, मोबाइल, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, बाइनेंस सिक्योरिटी की, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई भी हैकिंग के चांस नहीं होते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। अब दोस्तों ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग को मैं ब्रीफ में सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेड कैसे होता है। रॉयल क्यू एपीआई के थ्रू कनेक्ट होकर बाइनेंस से कैसे ट्रेडिंग करता है। हमारा फंड हमारे खाते में है। आपको कोई भी फंड डॉलर के रूप में कहीं किसी रॉयल क्यू या किसी कंपनी को नहीं देना है। हमारा पैसा हमारे ही खाते में होता है रॉयल बाइनेंस के ऊपर। $230 हमने बाइनेंस के ऊपर बाय किया दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट बाइंग अमाउंट ट्रेड सेटिंग में डाला $15। और उसमें जो ट्रेड सेट लगाया कि 1.3% मार्केट जैसे ही आपको इसका ट्रिगर ऑन हो जाए प्रॉफिट बुक करने की, ये आप बाय और सेल ही करता है दोस्तों। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी होती है, चाहे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के ही थ्रू सारा मार्केट रन करता है। और एवरेजिंग होता है दोस्तों मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ भी सेम वही प्लेटफॉर्म है, बट इसमें कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। वो क्या है मैं आपसे आगे बात करूंगा दोस्तों। जब डाउन मार्केट में होता है तो वहां पर भी प्रॉफिट आता है, बट मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में डाउन मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलता है। वहां पे ओनली ऑन एवरेजिंग होता है और हमें वेट करना होता है। बट यहाँ पर रॉयल क्यू डाउन मार्केट में भी हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1.3% मार्केट अप हुआ और इसका ट्रिगर ऑन हो गया रोबोट का प्रॉफिट बुक करने के लिए। और फिर वो देखेगा कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा। फिर मैंने
ट्रेड सेटिंग में डाला कि 0.3% जैसे ही मार्केट डाउन मारे वहां पे यहाँ पे ये अपना कॉल कट कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे सेम वैसा ही किया इसने, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों ऐसे ही ये बाय सेल करता है। अब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे ये बाय करेगा और यहाँ पे 1.3% पर टिकर ऑन हो जाएगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए 0.3% डाउन पर ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये तो हुई दोस्तों अप मार्केट की। हर कोई जानता है, समझता है कि अप मार्केट में तो कहीं से भी प्रॉफिट मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है दोस्तों डाउन मार्केट में प्रॉफिट निकालकर हमें देना। तो दोस्तों जब हम डाउन मार्केट में $15 फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला हमने और मार्केट 10% डाउन हुआ, उसने पहला कॉल तो $15 से उठा लिया था, लेकिन 10% डाउन जाने पर दोस्तों वहां पे थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखा आपका 0.5 का, वहां पे उसने डबल करके एवरेजिंग के लिए $30 से बाय कर लिया। फिर दोस्तों फिर 20% डाउन पे इसने $60 से बाय किया, 30% डाउन पे $120 से बाय किया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, डाउन मार्केट में प्रॉफिट कैसे आएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 कॉल तक प्रॉफिट नहीं आएगा डाउन मार्केट में, ओनली 4 कॉल, 1 2 3 4 मीन्स जब गिर रहा है मार्केट तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 कॉल के बाद दोस्तों एक ऐसा रामबाण शस्त्र है द्वालक्यू के अंदर जिसका नाम है रियल टाइम सबमिट मोड। यहाँ पे दोस्तों 5वीं कॉल पर रियल टाइम सबमिट मोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा अगर हमने ट्रेड सेटिंग में सेट किया है तब। और वहां पर फिर क्या होगा दोस्तों, वहां पे नए सिरे से बाय सेल होने लगेगा। जिस लेवल पर मार्केट की पोजीशन है, जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहां पे नए सिरे से वो बाय करेगा, सेल करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा। और जो हमारी 4 कॉल ऑलरेडी एवरेजिंग करके हमारी होल्ड है और वहां पर उसको भी एवरेज आउट करेगा और जल्द से जल्द उसको भी प्लस में लाकर हमें यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके देगा दोस्तों। तो ये हुई दोस्तों डाउन मार्केट की बात। दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट डाउन एंड अप मार्केट दोनों में मिलेगा हमें। और बाय द वे हमारी सारी मार्जिन कॉल क्लोज हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो उसके बाद ये हमें वेट करेगा। कोई स्टॉप सेलिंग या कोई लॉस वाला कार्यक्रम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। ये रॉयल क्यू की तरफ से और हमारा पर्सनल कमिटमेंट है। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्जिन कॉल खत्म हो गई है, अगर आप फंड को बढ़ा नहीं सकते मार्जिन कॉल इंक्रीज करने के लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मार्केट को अप आने के लिए। और वहां पे मार्केट जैसे ही अप आएगा सेम डे आपकी कॉल क्लोज हो जाएगी। और दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, ये बहुत हाई वॉलेटाइल होता है। कोई भी क्वाइन किसी भी टाइम 100%, 500%, 1000% बढ़ के रिटर्न दे देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ऐसे मैं कई लाइव एग्जांपल आपको बता सकता हूँ जो अभी रिसेंटली 1 मंथ के दौरान हुए हैं। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा ट्रेडिंग प्रॉफिट की। दोस्तों जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं रॉयल क्यू के साथ, तो इनका एक पार्टनरशिप, एक शर्त होता है कि आपको मैं $100 का प्रॉफिट जनरेट करके दूंगा दोस्तों, जिसमें से $80 हमारे पास रहे, $80 आपके पास रहेगा और $20 एज ए फ्यूल चार्ज या हमारा मेहनताना रॉयल क्यू के पास रहेगा। लेकिन वो $20 में से भी दोस्तों $17 एज ए रेफरल प्रोग्राम में बांट दिया जाता है दोस्तों। मात्र $3 रॉयल क्यू कंपनी के पास जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रॉयल क्यू में अभी तक मैंने जो भी आपसे बात किया, चर्चा किया या प्लान प्रेजेंटेशन शेयर किया, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपका पैसा आपके खाते में रखकर रॉयल क्यू को एक्टिवेट कर $120 से और एपीआई बाइंडिंग करके हम जो ट्रेड करेंगे वो वहां पे हमें प्रॉफिट मिलेगा डेली वाइज। लेकिन दोस्तों हम अगर हम वहां से तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन हम रेफरल प्रोग्राम से भी बहुत बड़ा ह्यूज अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम में क्या है दोस्तों, जैसे ही आप $120 से आप एक्टिवेशन करते हैं, $84 ऑन द स्पॉट दोस्तों रेफरल प्रोग्राम में बांट दिया जाता है। $36 दोस्तों कंपनी के पास जाता है। जब आप रोबोट एक्टिवेट करते हैं तो आपका लेवल होता है VIP1, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कंपनी के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी पर्सन को अपने रेफर कोड से स्पॉन्सर करते हैं, रोबोट एक्टिवेट कराते हैं दोस्तों, तो आपको $30 मिलता है। आईएनआर में बात करूं तो दोस्तों ₹2400 होता है। दोस्तों अगला लेवल होता है V2।
जब आप रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आप और आपकी टीम मिलकर 20 पीपल 20 लोगों की टीम साइज होती है दोस्तों, और आपके डायरेक्ट में आपकी स्पॉन्सर कोड से 3 लोग कंपलसरी हैं दोस्तों इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर आपका लेवल होता है V2 VIP2। यहाँ पर डेली अर्निंग $10 से $50 नॉर्मल बात है, हो जाती है दोस्तों, अगर कोई जेन्युइन सीरियसली काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर INR में बात करूँ तो V2 लेवल पर जो डायरेक्ट का इनकम होता है वो होता है $40, जो होता है 3200 रुपए INR। और यहाँ पे टीम का गैप कमीशन लगभग $10 मिलता है एवरी ज्वाइनिंग पर दोस्तों V2 के बाद, जो लगभग 800 रुपए होता है INR में। अगला लेवल होता है दोस्तों VIP3। VIP3 एक अच्छा लेवल होता है दोस्तों। यहाँ पे लगभग टीम साइज 100 प्लस का हो जाता है और डायरेक्ट के 5 लोगों को स्पॉन्सर करना कंपलसरी होता है, और हमारी 3 लाख को V2 क्वालिफाई कराना बहुत कंपलसरी है, तभी जाके आप V3 बनते हैं दोस्तों। आज मेरा लेवल V3 है, मैं जस्ट इसको चेंज करके VIP4 आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट का रेफरल इनकम दोस्तों $50 होता है INR में बात करूँ तो, जो लगभग 4000 रुपीज होता है। गैप कमीशन की बात करूँ तो दोस्तों VIP1 से $20 और VIP2 से $10 मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे डेली इनकम की बात करूँ तो दोस्तों लगभग 50 से लेके 100-150 डॉलर की अर्निंग आज VIP3 का लीडर करता है दोस्तों, ये नॉर्मल है। और दोस्तों अगला लेवल VIP3 के बाद होता है वो होता है VIP4। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट का $60 मिलता है, INR में बात करूँ तो 4800 रुपए होता है। आपके रेफरल कोड से डायरेक्ट में 8 लोगों को स्पॉन्सर करना कंपलसरी होता है। जो टीम साइज है वो दोस्तों 300 प्लस हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट में 3 लोगों को V3 कराना, क्वालिफाई कराना कंपलसरी होता है, और V3 के लिए 100 प्लस का टीम कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ गैप कमीशन की बात करूँ तो लगभग VIP1 से $30, VIP2 से $20 और VIP3 से $10 मिलता है। और VIP4 और डेली अर्निंग की बात करूँ तो दोस्तों $100 से $500 यहाँ पे अर्निंग करते हैं VIP4 लीडर, बहुत अच्छा लेवल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला लेवल आता है VIP5। दोस्तों यहाँ आप कह सकते हैं हम हो गए कामयाब। यहाँ पे डायरेक्ट में 12 लोगों की टीम साइज, मतलब टीम कंपलसरी होती है डायरेक्ट में, टीम साइज 800 प्लस हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर डायरेक्ट का $65 मिलता है दोस्तों। INR में बात करूँ तो लगभग 5200 रुपए होता है दोस्तों। और VIP5 बनने के लिए हमें हमारी डायरेक्ट से 3 लोगों को VIP4 क्वालिफाई कराना होता है, उनको मदद करनी होती है। यहाँ डेली अर्निंग की बात करूँ तो दोस्तों 1000 से लेकर $5000 की डेली अर्निंग होती है VIP5 लीडर्स को। और ये बहुत बड़ा लेवल होता है दोस्तों। VIP1 से यहाँ पे गैप कमीशन की बात करूँ तो $35 मिलता है, VIP2 से $25, VIP3 से $15 और VIP4 से $5 दोस्तों। इसके बाद अगला जो लेवल है वो है VIP6। हर किसी का ड्रीम लेवल होता है दोस्तों। अगर हम रॉयल क्यू में आए हैं तो ये हमारा भी ड्रीम लेवल है कि मैं भी V6 जाऊं और एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा करूं, उस लिस्ट में अपना नाम शामिल करूं जो पूरे विश्व में, मतलब हर किसी को पता होता है, पूरे विश्व के लोग आपको जानने लगते हैं, आपको इंटरनेशनल वेबिनार लेने का मौका मिलता है दोस्तों। और अर्निंग की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे डेली का 3000 से लेकर $30,000, ये कोई सालाना या मंथली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये डेली का बता रहा हूँ, तो ये बहुत छोटी बात है। यहाँ पर दोस्तों ग्लोबली डिविडेंड मिलता है, एवरी आईडी से $10 अलग से आता है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट का $70 मिलता है दोस्तों, जो INR में बात करूँ तो लगभग 5600 रुपए होता है। यहाँ पे डायरेक्ट में टोटल 20 पीपल को स्पॉन्सर करना कंपलसरी होता है दोस्तों। टीम साइज लगभग 3000 प्लस की हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर हमें V6 में डायरेक्ट में 3 लाख को V5 क्वालिफाई कराना कंपलसरी है दोस्तों। और गैप कमीशन की बात करूं तो दोस्तों VIP1 से $40, VIP2 से $30, VIP3 से $20, VIP4 से $10 और VIP5 से $5 का गैप कमीशन आता है दोस्तों। और दोस्तों आज पूरे इंडिया की बात करूं तो लगभग 9 लोग V6 हैं और विश्व से लेके 21-22 लोग V6 हैं। और V6 पर दोस्तों इनकम की बात करूं तो लगभग किसी भी V6 लीडर ने 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में इनकम की है, वो भी मात्र 1 साल में। अभी सिस्टम रॉयल क्यू को मात्र 1 साल हुआ है दोस्तों, और आज 5 कंट्री से स्टार्ट होकर लगभग 200 कंट्री में ये पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम है।
वाल्क्यू को कॉपी करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया दोस्तों, और मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए। चौथे महीने में उनका नाम भी नहीं पता था, वो लोग गायब थे। तो दोस्तों, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, तो उसकी कॉपी हर कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, रेफरल प्रोग्राम में $84 जो डिवाइड होता है, उसकी मैं बात करूंगा कहाँ कैसे बढ़ता है। VIP 1 पर $30, VIP 2 पर $50, VIP 3 पर $50, VIP 4 पर $60। यहाँ पर PN रिवार्ड कमीशन भी 1.5% स्टार्ट हो जाता है दोस्तों VIP 4 से, और वो सेम रहता है पीयर कमीशन VIP 5 पर। और यहाँ पे VIP 5 पर $65 मिलता है, और VIP 6 पर $70 मिलता है दोस्तों। पीयर कमीशन 1%, और ग्लोबली डिविडेंड मैंने आपको पहले बताया था 10% मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रेफरल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। $84 जो मिलता है हमें, ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया दोस्तों। और दोस्तों, जो $17 एज ए फ्यूल चार्ज या वाल्क्यू $20 जो हमसे चार्ज करता है, उसमें से $17 रेफरल प्रोग्राम में ही बढ़ता है। मीन्स आपने किसी को स्पॉन्सर किया दोस्तों, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का फंड बाइनेंस पे रखा एज ए USDT, और उनको 10% का भी प्रॉफिट आया 10,000, तो उसका दोस्तों VIP 1 है अगर आप, तो 4% मिलेगा। आप अगर VIP 2 है 6% मिलेगा। आपका लेवल अगर VIP 3 है तो 8% मिलेगा। VIP 4 है तो 10% मिलेगा। VIP 5 है तो 11%, और VIP 6 पे 12%। और VIP 3 से 1% का पीयर कमीशन अलग से मिलने लगता है चारों लेवल तक, 4, 5, 6 तक। और ग्लोबल डिविडेंड V6 को अलग से 1% इसी फील्ड चार्ज में से पूरे विश्व से आता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्लान प्रेजेंटेशन। मैं आभार व्यक्त करूंगा जितने भी नए लोग हैं कि आपने मुझे सुना, और मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैंने अपने लीडर्स, अपने सीनियर्स से सीखा है, और मैं भी लर्निंग मोड में हूँ दोस्तों, सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई डाउट हो आपके मन में, जितने भी नए लोग हैं, या कुछ चीज समझ में ना आई हो, तो दोस्तों आप अपने अपलाइन सीनियर के साथ बैठे रोबोट एक्टिवेट करें, पूरी जानकारी लें। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन दोस्तों यहाँ पर फिनिश होता है, और मैं बैक टू द होस्ट जाना चाहूंगा। अनिल सर, प्लीज, आज मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन फिनिश होता है दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स बलराम भाई, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया, और डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, बलराम भाई तकरीबन डेली जब उनको मौका मिलता है वो प्लान प्रेजेंट करते हैं, और वो प्लान प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने प्लान प्रेजेंट से डेली वो कुछ ना कुछ खुद भी सीख के जाते हैं। आप डेली सुनते हैं लेकिन वो प्लान प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेली वो खुद के प्लान प्रेजेंट से सीख के जाते हैं। इसमें इतना लर्निंग है, चाहे वो प्लान प्रेजेंटिंग हो, चाहे टेक्निकल सेशन हो। आप जितना सीखेंगे ना, उतना ही आपके लिए और टीम के लिए बेस्ट है। आप पे डिपेंड करता है कितना सीखते हैं। प्लान प्रेजेंट था, फिर से थैंक्स बलराम भाई का, जिन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और अभी चलते हैं शेयरिंग पे। जो भी भाई दोस्त हैं शेयरिंग करना चाहें, मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। और आज का टेस्टमोनी रहेगा विजय जादव जी का। विजय भाई, कैसे हैं आप? विजय भाई अवेलेबल हैं? डॉक्टर अभिषेक कुमार जी। अभिषेक भाई सर नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक भाई कैसे हैं? ठीक है सर। सर मैं इस मीटिंग को अभी नया हूँ, हम ये समझ आए कि बैलेंस और रोटिंग में दोनों में अंतर क्या है सर, अभिषेक और भाई आपका क्या करना और वाइल्क्यू में क्या करना पड़ेगा। जी सर, आपका वॉइस हेलो। ब्रेक हो गया है। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है अब? हेलो। हाँ हाँ हेलो। हेलो। सर बोल रहे हैं कि जैसे रॉयल क्यू और बाइनेंस में दोनों में अंतर क्या है सर?
बाइनेंस हेलो। बाइनेंस एक एक्सचेंज है ब्रो, और रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है, बोट है। अच्छा सर। अपना फंड रखना है बाइनेंस एक्सचेंज पे, जी। और अपने फंड को अपने ही अकाउंट में ट्रेड करके देगा रॉयल क्यू एक एपीआई पे। हमें बाइनेंस एक्सचेंज पे एक एपीआई की जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। वो अच्छा एपीआई सर। की जनरेट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उस एपीआई की से और रॉयल क्यू हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और वो रॉयल क्यू से एपीआई की से अपने अकाउंट में ट्रेड करेगा अपने ही फंड तो सर रॉयल क्यू में इन्वेस्ट कितना लगाना पड़ता है फर्स्ट? को। वो कोई लिमिट नहीं है, वो उसके रिगार्डिंग आप अपने जो दोस्त है ना जिन्होंने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है, जी। वो आपको प्रॉपर और पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। आप नहीं मीटिंग सर, के हम बाद उनसे कांटेक्ट कीजिए एक बार। सर बाइनेंस में कितना लगता है और रॉयल क्यू कितना से होता है, बस 2 मिनट बता दीजिए सर। रॉयल क्यू $120 लेता है अपना 1 साल का अच्छा सब्सक्रिप्शन। बाइनेंस पे आप अपनी मर्जी से कितना भी रख सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। ओके सर। मिनिमम बाइनेंस का जो मिनिमम ट्रेड है $10 से स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके सर। ओके अभिषेक भाई, बाकी मीटिंग में थैंक आइए, डेली अपना सेम टाइम मीटिंग रहता है। आप जितना जी। मीटिंग में आएंगे उतना ही आपको पता चलेगा। ओके, थैंक थैंक यू सर। और मीटिंग में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर डाउट रहते हैं वो नोट करके जी। रखिए, और मीटिंग के बाद अपने अपने अप्लायंस से कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ओके सर। ओके ब्रो, थैंक यू। विजय भाई कैसे हैं? यस सर, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त। जी जी सर, थोड़ा सा फैमिली के साथ था, अंकल ओके ओके ओके, आपका वॉइस नहीं आ रहा है विजय भाई, कम सर आ रहा अंकल के घर आया था। है। हाँ, अब सही आ रहा है। अच्छा, हाँ अंकल के ठीक। घर। हाँ, तो उनके साथ बैठा था, थोड़ा सा डिस्कस चल रहा था। बोलिए बोलिए सर। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, आप अंकल के साथ डिस्कस कीजिए। हम्म, और शेयरिंग हो हाँ, गया सर? आपका टेस्ट मोनी था इसलिए आपको थोड़ा सा याद किया था। ना ना, मुझे याद था सर। अच्छा, याद था। ओके हाँ पता है, टेस्ट होनी मेरा था आज। ओके ओके। ठीक है, तो फिर बता देता हूँ मेरे बारे में। ओके हाँ, रू दोस्तों, अपना। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। सबसे पहले यहाँ पे जुड़े हुए सभी करीबन 51 लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सुना होगा, और बलराम जी का जो हर बार की तरह इस बार भी प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब जबरदस्त। तो अगर किसी के बंदे को अगर समझ में नहीं आया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक आप 10 बार पूछ लो अपने अपलाइन से, लेकिन इसको क्रिप्टो के बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लो। नहीं तो क्या होगा, मैं भी इसके बारे में बहुत करीबन करीबन 2-3 साल से जानता था कि क्रिप्टो के बारे में, लेकिन मैं नेगेटिव था, क्योंकि मैं यही सोचता कि जिसका कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट का या किसी बंदे का, तो फिर वो कैसे चलेगा। मैं भी नेगेटिव बातें करता था इसके बारे में। मेरे दो दोस्त थे, मिस्टर प्रेम जाधव, वो करीबन 2017 से इसके में लगे थे, लेकिन मैं क्रिप्टो के बारे में बहुत ही नेगेटिव था। आज से 6 महीने पहले मुझे इसकी जानकारी मिली, थैंक्स टू प्रेम भाई, जिन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया। और मेरा सिचुएशन ऐसा, मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था, और यहाँ पे जुड़े हुए कई सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड में काम करते होंगे, और कई सारे लोगों को तकलीफ क्या होती है प्रोडक्ट बेस्ड में वो पता ही होगा। लेकिन मैं भी ऐसे ही एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन जो इनकम बन रहा था उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने क्रिप्टो के बारे में जानकारी लिया, और इसका रिजल्ट ये है कि मैंने करीबन यहाँ पे शुरुआत की सिर्फ 9,600 यानी 10,000 लगा के शुरुआत किया था मेरे लाइफ का, रॉयल क्यू को स्टार्ट किया। और रिजल्ट ये मिला कि मैंने जो सालों साल सपने देखे थे कि मैं एक बार कोई इंटरनेशनल टूर करूंगा, लेकिन कई सारी कंपनियां बदल ली, लेकिन हुआ नहीं। पर थैंक्स टू रॉयल क्यू, आज रॉयल क्यू के वजह से मुझे यहाँ पे जो मुझे मौका मिल गया। तो आज से करीबन 1 महीना पहले मैं खुद मेरी फैमिली को लेके, मेरी वाइफ को लेके मैं गया था दुबई, और वहां पे भी जाके रॉयल क्यू को प्रमोट किया। तो थैंक्स टू रॉयल क्यू, जिसने मुझे मौका दिया, अच्छा पैसा बनाया, और अच्छा मुझे सबसे पहले अच्छी एक बात लगी
कि ये नया टेक्नोलॉजी को लेके भी कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी लोग आज जुड़े हैं तो टेक्निकल इसको अगर आपने समझ लिया 3-4 पॉइंट, तो आपको यहाँ क्रिप्टो में से बहुत बड़ा पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। और अभी मार्केट बहुत ही जबरदस्त डाउन है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आप अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिले, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है आपको और लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच रॉयल क्यू, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। थैंक्स विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। और काफी अच्छी तरीके से आपने शेयरिंग किया, जो भी आपने आपके साथ जो हुआ आपने एक्सप्लेन किया, और कितना कमाया है आपने रोल क्यू से, कितना ट्रस्ट है आपका रोल क्यू के ऊपर, वो आपने पूरा एक्सप्लेन किया। दोस्तों ये ट्रस्ट आपका भी बन सकता है, आप स्टडी करेंगे और कहीं कहीं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। प्लान प्रेजेंट किया बलराम भाई ने, उनकी बातों को भी सुना आपने। टेस्टिमोनी किया विजय भाई ने, उनकी बातों को भी सुना आपने, उनकी बातों को भी सुनिए, लेकिन अपने से भी रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। जो बलराम भाई बता रहे हैं उसको ये नोट कीजिए कि क्या पता बलराम भाई गलत बता रहे हैं। ओके, विजय भाई ने टेस्टिमोनी दिया, ये भी नेगेटिव लेके चलिए कि हाँ विजय भाई ने ऐसा बोला तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इन चीजों को नेगेटिव वे में भी लेके चलेंगे ना, तो बहुत कुछ एक्सप्लेन आप अपने ऊपर ही कर पाएंगे, अपनी तरफ से भी कर पाएंगे। सिक्के के दोनों को जानना बस निकलता है। यहाँ पे सुनी सुनाई बातों पे तो जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन होता है, कोई ऐसा वो नहीं होता है, लेकिन जो एक्सप्लेन होता है उसको आप जब अपने ऊपर लेके जाएंगे ना, हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ज्यादा मोटिवेशन स्पीच पे यहाँ पे नहीं चलेंगे, फिर से वापस आते हैं पे। थैंक्स अगेन बलराम और विजय भाई का, काफी अच्छा मीटिंग को आज प्लान प्रेजेंट और टेस्टिमोनी किया। और अपना सेशन जो अब रहता है वो है दोस्तों न्यूज एंड अपडेट का। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। न्यूज एंड अपडेट में लेके चलते हैं आज आपके साथ जो लेटेस्ट न्यूज है। आज मॉर्निंग से जो मैंने, अगर काफी दोस्त टेलीग्राम पे हैं तो उनको तो मिल गई होंगी, बाकी जो नए यूजर हैं वो चाहते रहे कि इनको एक्सप्लेन तो भी किया भी जाए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो पहली न्यूज डाली गई थी, आज बोला गया था मैंने कि खुद अंदाज लगा लो बिटकॉइन का रेट क्या जाने वाला है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ट्वीट पे मैंने ट्वीट किया था दोस्तों, और आपको मैंने व्हाट्सएप इसमें चैट में भी टेलीग्राम ट्विटर का लिंक दिया गया है। अगर आप ट्विटर पे हैं तो एक बार इस पोस्ट पे जरूर आइए, आपको कैसा लगता है चलती मीटिंग में, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए। पोस्ट क्या है, अपकमिंग फॉर बिटकॉइन हेल्विंग। काफी दोस्त नए हैं ना इस मार्केट में, वो जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि बिटकॉइन की हेल्विंग क्या होती है, बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ता है, वजह क्या है उसकी। मान लो यार, वो सोचते होंगे बिटकॉइन तो कोई भी लेके सेल कर सकता है, बेच सकता है, कोई भी दे दनादन बाय कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन जिस प्राइस पे बाय सेल हो रहा हो उस पे इसकी सप्लाई लिमिटेड है दोस्तों। बिटकॉइन की सप्लाई जो लिमिटेड है और हर 4 साल में हेल्विंग होता है। अब नेक्स्ट जो हेल्विंग है वो है 2024 में 3.125 BTC के रिवार्ड शेयरिंग में, फिर 2028 में है 1.5 फिर शेयरिंग, रिवार्ड शेयरिंग, फिर 2032 में है फिर कितना है 0.78125 BTC, और फिर है 2036 बिटकॉइन रिवार्ड, फिर है 0.3। चीज आपने नोटिस किया इन इस हेल्विंग में हर 4 साल हेल्विंग होती है। मतलब जो तकरीबन 20,000 ब्लॉक बनने के बाद तकरीबन उसमें 4 साल लग जाते हैं। एक देसी भाषा में आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, क्योंकि टेक्निकल वे में जाएंगे, काफी दोस्त नए हैं, नहीं, एक देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझ के आपको बताऊं। मान लो आज की डेट में जो माइनिंग कर रहे हैं लोग, बिटकॉइन बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड से माइन कर रहे हैं, आज की डेट में
3.125 बिटकॉइन माइन कर रहा है पर डे का। ठीक है, ये जो स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा नहीं था, ये रिवॉर्ड के रिलेटेड है, जो माइनर को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके रिगार्डिंग। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि मान लो आज की डेट में 3.125 बिटकॉइन पर डे माइन हो रहे हैं। अब वो 4 साल बाद 2024 में 3.12 माइन होने लग जाएंगे। मतलब आज की डेट में मान लो पर डे के 10 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं, या मतलब 6 या 7 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं, तो 2024 में उसका जो रिवॉर्ड रेट है वो 3.15 हो जाएगा। उसके बाद 2028 में देखिए इनमें आधा डिफरेंस हो जाता है, 3.125 है और 2028 में 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा 1.5625। मतलब आज की डेट में मान लो 3.125 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं, 2028 में वो 1.562 बिटकॉइन पर डे माइन होगा। मतलब उसकी सप्लाई, उसकी माइनिंग है वो आधी हो जाएगी। और इस 4 साल के पीरियड के अंदर कितने यूजर बढ़ रहे हैं बिटकॉइन के, कितनी जो उनकी एडॉप्शन है वो बढ़ रही है यूजर की। 2032 में 1.5 था, अब 2032 में खाली 0.7 रह जाएगा। 2036 में कितना रह जाएगा 0.39। तो मतलब डे बाई डे एडॉप्शन बढ़ रहा है, नए नए वॉलेट जनरेट हो रहे हैं, नए नए यूजर बढ़ रहे हैं बिटकॉइन के, जान रहे हैं वो बिटकॉइन के बारे में। वो जो यूजर है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिट है 2,10,00,000 लोग। अब उसमें से 90% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, 10% ही बिटकॉइन माइन हो बाकी हैं पूरे इतिहास में। अब आप अंदाजा लगा लो कि इसकी जो है कितनी वैल्यू जा सकती है। मैंने कल के जो सेशन में तो उसमें भी एक्सप्लेन किया था, ये डाला था मैंने 2-4 दिन में कुछ नेगेटिव न्यूज आने वाली है, मार्केट डाउन हो सकता है। जैसे कि आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं, ये न्यूज के तकरीबन 2-4 घंटे बाद ही मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया था। ओके, अब बैंक्स एक्सप्लेनिंग क्रिप्टो एक जोक के टाइप में ले सकते हैं आप इसको। वांट टू नो मोर अबाउट, टेक ए लुक एट एक्सप्लेनर, व्हाई इज बिटकॉइन नॉट ए करेंसी, नो वन इज बैकिंग इन इट। उनका कहना है, बैंक का कहना है कि इसके बैक में कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि ब्लॉकचेन है जो एक डिसेंट पीयर टू पीयर सिस्टम है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसके बैकएंड में एक वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। इट्स नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। ये पूरे मतलब इसको वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये आज की डेट में, जहां हर एक करेंसी का, मान लो ये हर एक देश का अपना करेंसी होता है और इसी देश में लिमिटेड होता है, बाहर विदेशों में उसका कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी एसेट है जिनको पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया है, एडॉप्शन बढ़ रहा है और वाइडली है। मतलब ये इनका जो ट्वीट आया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, ये कुछ स्क्रीनशॉट लिया गया है। यूजर आर नॉट प्रोटेक्टेड, सबसे बड़ा जोक यहाँ पे, यूजर आर नॉट प्रोटेक्टेड मतलब यूजर प्रोटेक्ट नहीं है यहाँ पे। और बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन, ये जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है सबसे सेफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को सबसे सेफ माना जाता है, और ये बोल रहे हैं यूजर नॉट प्रोटेक्टेड, उनका फंड मतलब सेंट्रलाइज की बजाय डेस्क पे और हार्डवेयर वॉलेट भी चले हुए हैं। मतलब प्रोटेक्टेड कैसे नहीं है प्रोटेक्टेड, इट इज टू वोलेटाइल, अप डाउन, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही वोलेटाइल है। आज की डेट में आप शेयर मार्केट जाके चेक कीजिए, क्रिप्टो से भी बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब वो वोलेटाइल नहीं है। क्या क्या बात करते हैं, काफी दिमागी लोग हैं यार, काफी अच्छा लिख लेते हैं। इसके बाद क्रिप्टो नाउ यूज्ड टू पे सैलरीज, यहां पर देख पा रहे हैं आज की डेट में जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, उससे और इथेरियम और यूएस डॉलर वगैरह जो स्टेबल कॉइन है, उससे सैलरी वगैरह भी पेमेंट की जा रही है
उनके कर्मचारियों को। तो अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल की जो शेयरिंग थी, कल का जो अपडेट था, उसमें मैंने इन पे के रिगार्डिंग, इस अपडेट के रिगार्डिंग मैंने बहुत सा एक्सप्लेन किया, शायद आपको याद हो तो। और अभी देखिए शिबा इनू के होल्डर काफी दोस्तों के पास है, उनके लिए उनको अच्छा लगेगा अपडेट। शिबा इनू हैज सरपास्ड तकरीबन ये मान के चलिए 12 लाख टोटल ऑन चेन होल्डर हो चुके हैं आज की डेट। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं शिबा इनू है जो होल्डर की जो संख्या है इसमें बढ़ती ही जा रही है, जो यहाँ पे डे बाय डे दोस्त उनको होल्ड किए हुए बैठे हैं और कर भी रहे हैं। फर्स्ट टाइम 20 साल के इतिहास में यूरो डॉलर के बराबर रेट आ चुका है। यूरो डॉलर से ऊपर रहता था तकरीबन ये मान के चलिए यूरो का रेट 88, 89, 90 रुपए के आसपास। इंडियन रेट की अगर हम बात करें तो यूरो रहता था, क्योंकि इससे जो पहला प्रोजेक्ट करता था उसमें सारी ट्रांजैक्शन यूरो में ही होती, अब भी होती है और वो मैं कर भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैं डेली यूजेस करता था। और डॉलर भी अभी भी यूरो में भी आता है, इसलिए जो यूरो का रेट है वो 88, 89, 90 तकरीबन चल रहा था, 85 से ऊपर। और अब जो है वो 1 यूरो 1 डॉलर के बराबर 20 साल के इतिहास में। ओके, ये अमेरिका में सेट टू ऑफर बिटकॉइन अदर क्रिप्टो करेंसी अक्रॉस द, मतलब 1,75,000 ATM लगाने का इनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है अमेरिका। ओके, टॉप 7 ब्लॉकचेन, ये तो उसके रिगार्डिंग NFT सेल के रिगार्डिंग है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो टॉप 7 ब्लॉकचेन है वॉल्यूम वाइज। बाइनेंस कंप्लीट 20th क्वार्टरली BNB बर्न 1.96 मिलियन BNB हैज बीन बर्न। अभी बताएं दोस्तों, BNB का रेट इंक्रीज क्यों होगा और क्यों इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है? क्योंकि इसकी सप्लाई है उनको वो भी घटती जा रही है, यहाँ पे इनको बर्न कर रहे हैं। तकरीबन 44 लाख USD के अकॉर्डिंग आज की डेट में हम माने 44 तकरीबन होगा, ये 44 करोड़ डॉलर, ये जो इतने का BNB आज की डेट में बाइनेंस ने बर्न किया है। और जो बर्निंग का ये आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, ये 1 से लेकर 20 तक जितने 20 बार इन्होंने इस BNB को, अपने BNB को बर्न किया है, और ये मार्केट में फिर कभी नहीं आएगा। इस वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है BNB की और लोग उस पर ट्रस्ट करते रह जा रहे हैं, और वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज का वो एक नेटिव पॉइंट भी है। ये कुछ आज की अपडेट थी दोस्तों, होप अच्छी लगी होगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, लेट हैं, तो आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपके चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। अपडेट आते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं ऑन द स्पॉट। जो लेटेस्ट अपडेट होती है क्रिप्टो से रिलेटेड उनको एंजॉय। ओके, तो ये अपडेट थे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स ऑल। ये कुछ दोस्तों अपडेट दोस्तों को कुछ ना कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड और अभी मार्केट से रिलेटेड अवगत कराया जाए। अगर दोस्तों ये अपडेट जो सेशन स्टार्ट किया है ये आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करो, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ओके, आई एम टू मच लेट टू एंटर टूडे। कोई नहीं भाई, जो आपकी मर्जी है जब आए कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत बढ़िया है सर, थैंक्स भाई, PL डांगर भाई ने थैंक्स बोल। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट वहां पे करने को इसलिए बोला है ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। जो अपडेट डालते हैं दोस्तों अगर पसंद आती हैं तो मेरा टारगेट अभी जो मेरा टारगेट क्या था इसका
जो भी भाई ट्विटर पे हैं, और जो ट्विटर पे जो एक उसका बीएनबी का ना, इसका बिटकॉइन का जो हेल्विंग का अपडेट था ना, वो अपने नए यूजर को स्पेशली आपको बताना है। बहुत बड़ा अपडेट है वो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बिटकॉइन से। अगर दोस्त क्रिप्टो मार्केट में है तो उस चीजों का उनको पता होना चाहिए, हेल्विंग क्या होती है और क्यों बिटकॉइन का रेट हर 4 साल बढ़ जाता है। क्यों, रीजन क्या है कि बिटकॉइन हर अपने ऑल टाइम हाई को हिट करके और उससे डबल नया ऑल टाइम हाई बनाता है। 2009 से अब तक इतिहास उठा के देख लीजिए, और आगे ही ऐसे ही चलता रहेगा। वो रीजन है उसका, एक मेन फैक्ट है उसका। ये चीजें आप अपने टीम को बता के उनको क्रिप्टो से अवेयर करवा सकते हैं, ताकि वो स्कैम प्रोजेक्ट में जाने से बचें, स्कैम प्रोजेक्ट करने से बचें, उनको नॉलेज हो क्रिप्टो का और वो सेल्फ स्टडी कर पाए किसी को। मैं स्पेशली रॉयल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम इस मार्केट में हैं तो इस मार्केट की अपने को नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मेरा एफर्ट रहता है कि साथ के साथ दोस्तों को थोड़ा सा अवगत कराया जाए इस मार्केट के रिगार्डिंग। देखिए, मीटिंग में जितने भी दोस्त आते हैं आपस में पहले कभी किसी को जानते नहीं देना, अब जानना स्टार्ट किया है कि कौन कहाँ से है, कौन किसकी टीम से है। लेकिन सब मिलके कम्युनिटी के साथ पता चलेगा कि हाँ क्रिप्टो की अवेयरनेस क्या है, उसका अडोप्शन कितने कितने कैसे कैसे हो रहे हैं, हमें पता चलेगा, हम अपनी टीम को बताएंगे, वो वो अपनी टीम जानने लगेगी, वो अपने अपनी टीम को बताएंगे। तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ता है और एक रियल प्रोजेक्ट और रियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और इसलिए हम अपनी टीम को प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक्स और इत्मीनान से मीटिंग को सुना, अपडेट को सुना, और आज की मीटिंग को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रुल्की के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।